I am not consenting. Start. I am not consenting. Okay, so hello guys. तो आज का Hi टॉपिक guys. मैं आप Welcome सबका to- स्वागत है। आज Yes, उत्कर्ष दो लोग नहीं आते हैं, उत्कर्ष आज उत्कर्ष सो और रहे हैं। प्रथम नहीं है सेकंड टाइम मेरे ऐसा साथ। हुआ है कि उन्होंने हाँ। हमको बुला के सो गए हैं वो। अरे ठीक है यार, तो आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द टॉपिक व्हाई इज परफेक्शनिज्म सो रोमांटिसाइज्ड आज की सोसाइटी में, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज अ लॉट टू से ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ये आई थिंक पर्सनली कि एक ऐसा अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, चलो आई थिंक दिस इज पर्सनली अ टॉपिक जो हम सभी को एक खास करके अगर हम लोग अपने डिजिटल स्फीयर को कंसीडर करें तो हम लोग को काफी क्लोजली अफेक्ट करता है। से यू वांट टू सिंग अ सॉन्ग और समथिंग एंड तुम एकदम से देखोगे कि कोई सोनू निगम का भी बाप है और वो 12 साल का है, तुम 20 साल के बैठे पड़े हो, तुम लोग अबे यार इससे तो मैं गाऊं ही ना। इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हम लोग क्लोजली एक्सपीरियंस करते हैं, तो एवरीबॉडी हैज अ लॉट टू से एंड आई थॉट दिस we all thought that this would be a nice topic for discussion, so ठीक है, I know. I think that's enough So- point, bro. That's enough point. चलो let's That's enough point. I was about to go there, वो हंसने लगा। So पहले किससे स्टार्ट करें? I think OS से स्टार्ट करें। What is your take, OS पे? बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। 2 very boring minutes later. Ready? Dave, ready? रेडी ब्रो, रेडी। Ready भाई, ready। तो हाँ। जो मेरा अर्लियर इंसिडेंट था ऑफ कि कोई भी स्किल है उसको परफेक्ट होना, या तो डू इट, और या तो अगर परफेक्ट हो तभी करो वरना ना करो, वाज व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था हमारा फैमिली सेट के, अगर तुम खेल रहे हो, अगर तुम मतलब वहाँ रिप्रेजेंट करना, या इवन प्लेइंग रणजी लेवल इन उत्तर प्रदेश इज प्रीटी डिफिकल्ट। तो अगर तुम कुछ ऐसा मीनिंगफुल नहीं कर पाओगे उसमें, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट। इफ यू अगर तुम्हें भले ही मजा आ रहा है बट तुम वही टाइम अपनी पढ़ाई पे यूटिलाइज कर सकते हो, तो इन अ वे वो सही भी है। ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बुरा भी है, बिकॉज जो तुम्हारा ये टाइम होता है बीच का, उसमें यू हैव टू डिसाइड कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो, तुम्हारा जिस तरफ जैसे मन है। अगर जैसे मेरा उस समय क्रिकेट में और मन होता तो मैं ऑब्वियसली पुश करता कि नहीं यार मुझे जाना है, मेरा बहुत मन है। तो वो एक इनर जो फायर या जो भी बोलते हो, अगर वो उतना स्ट्रांग होता है तो इवन उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। बट व्हेन जब तुमको पता है तुम उतना अच्छे भी नहीं हो, मतलब बहुत मीडियोकर रेंज में हो, तो अगर कोई कुछ भी बोलता है तो वहाँ रूम ऑफ डाउट बहुत रहता है, जैसे क्रिकेट में होता है। तो जो लोग नहीं जानते क्रिकेट में, अगर आप जैसे बेस्ट नहीं हो लोअर लेवल से भी, तो आप बहुत जल्दी आपको इतना कुछ मिलता नहीं है, तो आप बस एक नॉर्मल एकेडमी के प्लेयर रह जाते हो। तो मेरा तो अर्लियर इंसिडेंट यही था, परफेक्शनिज्म। सो आई थिंक अब देव से पूछता हूँ, बिकॉज ही हैज हैड, अब चलो देव ही बोलेगा। देव स्टार्ट। हाँ, अभी मैं सोच ही रहा था यार अपने आंसर के बारे में। मैं दो टर्म्स में आर्टिकुलेट करना चाहूँगा कि ये परफेक्शनिज्म वाली चीज़ इतनी कहाँ से रेलेवेंट है और आज की दुनिया में आजकल ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला तो जो मुझे लगता है जो बहुत ही प्रेवलेंट है वो ऐसा है कि हम सब जैसे स्कूल्स में पढ़े हैं वो इतने कॉम्पिटिटिव रहे हैं कि मतलब लिटरली अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको एसी वाला क्लासरूम नहीं मिलेगा। वो तब लगता था कि यार हमें तो मिल गया तो आई एम वेरी हैप्पी, पर भाई अब पैर में सोच के मतलब अब लगता है कि अगर तुमने थोड़ा सा नहीं पढ़ा तो तुम क्या एसी में मतलब नहीं डिजर्व करते हो? ये क्या बात होती है भाई। और मतलब वो भी छोटे बच्चे, 10th के बच्चे, उनमें इतना ये भी नहीं होता है भाई। मतलब सबके अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उस समय प्यूबर्टी हिट करी, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। किसी पास इतना मतलब टाइम ऑब्वियसली की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हर इंसान जैसे 100 मार्क्स नहीं ला सकता ना हर एग्जाम में। तो GHI वो वाला कॉन्सेप्ट आई डिडंट लाइक एट ऑल। तो वहीं से मेरे ख्याल से स्टार्ट होता है ना से। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उस GHI में नहीं हो तो तुम AC डिजर्व नहीं करते, है ना। वो हम इतने छोटे होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वो डिजर्व की बात नहीं है, वो हमको स्कूल ऐसा बस दिखा रहा है, बट फिर वो एक मेंटल दिमाग में हो जाता है। अच्छा, मुझे मेरा इस पे आई एम सॉरी टू क्रॉस क्वेश्चन, बट जैसे मान लो तुमको रिसोर्सेज दी जा रही है, तुमको टीचर दिए जा रहे हैं, तुम उसका जुडिशियस यूज नहीं कर रहे, जैसे तो ABC वाले बच्चे थे वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको और यूटिलिटीज देके क्या फायदा। बट उन लोग को हमेशा रीइंफोर्स किया था कि तुम लोग तो गड्ढे ही हो, तो नहीं, उनके दिमाग में ऐसा नहीं है। अरे रुको सुनो ओवेस नहीं ठीक। जहाँ सेग्रीगेशन हो जाता है ना, एवरी टाइम यू सेग्रीगेट कि ये बेस्ट है और तुम नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, लेकिन इफ यू रिमेम्बर लेटर ड्यूरिंग द क्या कहते हैं ईयर 10th क्लास के समय, तब तो ये भी हो गया था ना कि GHI वाले एसी में नहीं बैठेंगे। क्यों हुआ था? डू यू नो क्यों हुआ था? क्योंकि शिवांश जाके उनसे 10th की जो भी कोऑर्डिनेटर थी उनसे जाके बहुत लड़ा था, तब जाके F वालों ने इतना रिवोल्ट किया था, तब जाके वो चीज़ वो हुई थी कि स्वैप करना। तुम खुद देखो ना भाई, वो भी फीस उतनी ही दे रहे हैं,
ठीक है, वो भी उतनी देर स्कूल में रह रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं क्योंकि फीस कम कर दी कि तुम पढ़ने लिखने लायक ही नहीं हो तो मैं फीस भी कम कर देंगे, पैसा उतना ही ले रहे हो बस क्योंकि मैं नंबर नहीं ला पा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जो GHI का हमारे स्कूल में कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इसलिए था ताकि इट गिव्स एन इंसेंटिव टू लाइक जब हम 9th में थे कि वी स्टडी हार्ड, क्योंकि हमें GHI वाले सेक्शंस चाहिए। वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि डिस्टिंक्शन हो जाए बच्चों में आपस में, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और बच्चों को एक इंसेंटिव मिले टू स्टडी वेल। नहीं वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो सही पॉइंट है, पर एसी वाली चीज देखो ना यार। अरे मैं एसी, हाँ मैं समझ एसी वाली पॉइंट। मैं अब देखो तुमको एक इंसिडेंट और बताता हूँ। जैसे मान लो लेट्स से जो मेरी कोचिंग में होता था यार, ऐसे फिटजी है जैसे मान लो, तो अगर मान लो तुम टॉप 3 बैच में नहीं, टॉप 3 नहीं हो क्लास में, तुमको एक एक्स्ट्रा एग्जाम होते थे, वो तुम्हें नहीं कराए जाते थे। मैं भी गया था, मैंने बोला मेरे करा लो, उन्होंने बोला तुम टॉप 3 में नहीं आते हो, क्योंकि जो उनपे वो वही एफर्ट करेंगे ना जो उस लेवल का आउटपुट दे पाए, समझ रहे हो। अब जैसे एसी वाला है, इसका मतलब हुआ कि मतलब देखो इस फिटजी में तो मतलब वही बस जाएंगे, मतलब टॉप 3 वालों को उन्होंने एक्स्ट्रा एग्जाम इसलिए दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि इतने सारे ऑल इंडिया लोग देते हैं और जो टॉप 3 आ रहे हैं यहाँ पे वही वो कोई चांस है कि निकाल पाएंगे, तो वो उन्हीं को देंगे भाई, बाकियों को क्यों करवाएंगे फालतू में। तुम इंटरनली GHI के लिए कम्पीट नहीं करोगे तो तुम बोर्ड के लिए भी कैसे कम्पीट कर पाओगे। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे एक लाइन है, GHI का सेग्रीगेशन एक बार आ जाता था तो वो हमेशा के लिए रह जाता था ईयर एंड तक। अब ही चूज टू अटैच हिमसेल्फ ना, कि अगर मान लो वो दिन भर ये सोचता रहेगा कि मैं बी में था, तो अब उससे सोचता वाली बात नहीं है भाई। पॉइंट उस बंदे का देव भाई का ये था कि लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है ना इस तरह का कि तुम बी वाले हो और तुम सी वाले हो एंड यू गुड फॉर नथिंग। अच्छा मुंह पे कभी नहीं बोलेगा। अच्छा मुझे लगता है उसका पॉइंट ये था कि इस तरह से सेग्रीगेशन हो जाता है बेस्ड ऑन कंपटीशन, और इसीलिए लोगों को लगता है कि यार उनको लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग फॉर देम, और इसलिए वो और ज्यादा स्ट्राइव करते हैं टुवर्ड्स परफेक्शनिज्म रादर देन नॉर्मलाइजिंग कि नॉट एवरीबॉडी कैन बी। यू नो इन सब में फायदा किसका है सीएमएस का, कि लोग अपने में लड़ते रहे। हां भाई जो भी सिलेक्शन है सीएमएस हो गया, फिटसी हो गया, हां उन्हीं का फायदा है। एंड आल्सो आई लाइक टू ऐड टू दिस पॉइंट कि एक और वजह जो है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो भी देख रहा है 9th 10th में है तो बोर्ड्स डोंट मैटर इतना, तो चिल करो। बोर्ड्स का ऐसा है कि दे मैटर अ लॉट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट नोबडी गिव्स अ शिट। सो बस उसको वैसे ही ले भाई ओवेस भाई, तुम कह दियो इसका मतलब ये हो गया तो वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन भाई फिर ऐसा नहीं ऑब्वियसली है। यहाँ पे देखो ऑब्वियसली बोर्ड के लिए पढ़ना है भाई। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग बहुत ज्यादा मार्क्स एंड स्टडी ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो काइंड ऑफ इन जनरल है। एंड वो एक सेकंड मेरे पे ही था वो, मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रहा था। पहला पॉइंट एक ये हो गया कि मार्क्स वाली चीज बचपन से दिमाग में फीड कर दी जाती है कि मतलब परफेक्शनिज्म वाली पहली चीज यहाँ से आती है। ये तो चल ठीक है, तब भी थोड़ी बहुत जरूरी भी है। जो दूसरी चीज है वो ये है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और सबके पास फ्री टाइम है टू डू व्हाट दे वांट, तो अगर इतने प्रिविलेज हो कि तुमको अपने पैशन या जो भी चीज़ करने में मज़ा आ रहा है उसको फॉलो करने का समय मिल रहा है, तो तुम एक दिन करते हो उसके बाद फील होता है कि अब मुझे यही करना है, बिकॉज इट फील्स वेरी ईजी। देखने में लगता है कि हाँ ठीक है भाई मुझे म्यूजिक बनाना पसंद है तो अब मुझे ज़िंदगी भर यही करना है, अब मैं इसी में पैसा कमाऊंगा। वो एक ऐसा ट्रैप है ना कि एक दिन तुम करते हो तुमको लगता है कि हाँ भाई अब मुझे यही करना है, फिर तुम इसके पीछे पड़ते जा रहे हो। और मतलब अब मैं इसको मैं एकदम प्रॉपर्ली एग्जैक्टली यही बोलने वाला था। मेरा पॉइंट यही था, आपने रख दिया, बट मैं ये कहने वाला था कि कोई भी रुक दो हम लोग, मैं कह रहा हूँ अगर तुम इस चीज के पीछे पढ़ोगे, अगर तुमको लगेगा कि हाँ मैं म्यूजिक तो अच्छा लगा मुझे, अब मैं यही करूंगा जिससे पैसा कमाऊंगा, अगर तुम इसके पीछे पढ़ोगे तभी पैसा कमा भी पाओगे भाई, उसमें वरना कमा नहीं पाओगे। अबे वो है भाई, पता है मैं बताता हूँ। एक सेकंड मुझे ये मैं अभी लिटरली अराउंड ईयर अगो यही सोचता था कि अगर ऑब्सेस हो जाओ तो यू कैन डू एनीथिंग, बट अब क्योंकि अगर अब मैं कर रहा हूँ वो चीज़, मैंने रियलाइज कि उसमें बहुत करोड़ और फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। इन द एंड लक सबसे बड़ा फैक्टर होता है इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, नो मैटर हाउ गुड यू आर एट इट, नो मैटर लाइक तुम बेस्ट से भी बेटर हो, बट स्टिल अगर इफ यू आर नॉट लकी एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट तो शायद तुम उस स्टेज तक ना पहुंच पाओ। मैं एक पॉइंट ऐड करूं, मैं पर्सनली मतलब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इफ यू टर्न योर बैक ऑन थिंग्स लाइक यू डोंट रियली केयर अबाउट दैट स्टफ, तो यू कैन डू मच बेटर एट दैट। जैसे अगर मान लो मैं ये सोचूं ही ना आज कि मुझे कल ये करना है, तो मैं कल वो चीज और अच्छे से कर पाऊंगा। जैसे मेरे साथ ऐसे जिम ना बहुत सारी चीजों के लिए होता था। जैसे मैं सोचता था भाई बेटर फ्रेज, जैसे तुम कह रहे हो बेटर फ्रेज यही कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल म्यूजिक की बात कर रहे हो तो अगर तुम ये ना केयर करो कि भाई ये कितना व्यूज पे जाएगी या इस पे कितने नहीं, नॉट एग्जैक्टली दैट आल्सो, बट लाइक जब मैं म्यूजिक पे काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं
बहुत एक्टिवली डिटैच्ड हूँ उससे, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ म्यूजिक के बारे में। आई एम जस्ट लाइक कि वो पार्ट है लाइफ का, होने दो, जो भी होगा इन द एंड वो होगा ही होगा। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वो अच्छे से कर रहा हूँ। होता है कि अगर तुम जैसे सोच रहे हो तो तुम कुछ करते नहीं, पर तुमको मन में लगता है तुम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो कि हाँ यार मैं तो सोच रहा हूँ, फिर तो इन द एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता। तुमको लगता है मैंने इतनी मेहनत की, कुछ हुआ भी नहीं, बट तुमने एक्चुअली मेहनत की नहीं, तुमने बस उसके बारे में सोचा और ऑब्सेस किया। वो सब वही, ये सब सोच के कोई फायदा नहीं है एकदम कम। तो ये मैंने रियलाइज किया, जस्ट वैसे भी होना नहीं है, मतलब अगर अभी देख रहे हैं तो ऑब्सेशन वगैरह से होता है तो बस चिल करो, जो होना होगा होगा, जस्ट डू योर बेस्ट। जो भी तुम कर रहे हो, फ्री माइंड, मेरे हिसाब से फ्री माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी करने के लिए। एग्जैक्टली, तुम एकदम चिल होके कुछ कर रहे हो ना, देन यू डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। जैसे देव कहता है म्यूजिक बनाने में उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 20 लोग सुनेंगे कि 20,000 लोग सुनेंगे, वो अपने मजे के लिए वो काम कर रहा है, और शायद तभी वो उसमें और अच्छा धीरे-धीरे कर पाएगा। हाँ सही, एग्जैक्टली, एक फ्लो आ जाता है, फ्लो। हाँ सही कह रहा है। एक चीज बहुत वैसी ऐड करनी है जो मैंने काफी बात रियलाइज की, थोड़ा बहुत पढ़ा भी इस बारे में, पर जो भी देख रहा है उसको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। मान लो तुम सुनो तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो तुमको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो तुम हो सकता है एक दिन तक बहुत खुश हो जाओ, लेकिन जो मेंटल स्टेट होगा भाई हाँ हो गया ना, मतलब वो एक बार हो के खत्म हो गया तो फिर वो मोस्टली सेम ही रहेगा। तो अगर तुम करना चाह रहे हो तो इसलिए करो कि हाँ इसमें मजा आता है, ना कि इसलिए कि ये करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था कि इसको करने के बाद एक अलग लेवल का पीस मिलेगा। अमन को बोला मैं बस इतना कह रहा हूँ इन सबसे तो भाई सुशांत सिंह राजपूत क्या आईआईटी बॉम्बे वाली वीडियो की याद आ गई भाई। उसमें भी वही कहता है पूरा कि पहले तो वो पूरा जैसे कि उसका फ्यूचर वाली में कहता है उसका फ्यूचर सेल्फ उसके प्रेजेंट सेल्फ से ज्यादा खुश है, लेकिन जब वो मुकाम पे पहुंच जाता है तब उसको फिर से बोरियत लगने लग जाती है। तो यही सब होता है। अरे यार इन सब में मतलब ये भी मैंने पढ़ा था कि मतलब फॉलो योर ड्रीम्स एंड ट्राई टू अचीव देम, मतलब वर्क वेरी हार्ड, वर्क योर एस ऑफ टू अचीव योर ड्रीम्स, टू रियलाइज दैट नथिंग मैटर्स। करो, मतलब पर तुमको उस करने के बाद ही ये रियलाइज होगा कि कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं उससे। सर्वांश चलो तुम्हारा कोई ऐड, अगर तुमको कुछ ऐड करना है। अबे नहीं ऐड किया, जैसे मुझे म्यूट कर लो अगर हम लोग नहीं करना है, अभी ऐड नहीं करना है उसको, रहने दो। मुझे लग रहा था कि सर्वांश को नहीं बोलना, बात कर रहे हैं तो बहुत मारूंगा मैं, बहुत तेज घर में आगे मारूंगा। हाँ, तो परफेक्शनिज्म स्टेम इस चीज से करता है कि कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम लोग उस एक्टिविटी को स्किल में तुरंत कन्वर्ट करने लगते हैं। अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो तुम्हें फुटबॉल में अच्छा होना चाहिए, और जैसे ही वो स्किल में बनता है उस स्किल को तुम मोनेटाइज करना चाहते हो। हम लोग पहले बात करने वाले थे मोनेटाइजेशन के ऊपर, तुमने बोला वो थोड़ा सा क्लोजली रिलेटेड है नहीं, बट है। परफेक्ट क्यों होना चाहिए? परफेक्ट इसलिए होना चाहिए किसी भी चीज में जिससे कि तुम उसको सेल कर सको। ये तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तुम खरीदो। और हम लोग इसीलिए परफेक्शनिज्म से इतना ऑब्सेस करने लगते हैं क्योंकि हम लोग को हर चीज को एक स्किल में कन्वर्ट करना होता है। हम लोग को, जैसा कि ओएस ने बोला था, कि थोड़ा सा डिटैच होके हर चीज को देखना चाहिए। से यू प्लेइंग द कीज और द गिटार और यू मेकिंग म्यूजिक, तो उसको हम लोग को सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट करके थोड़ा सा देखना चाहिए। श्योर, आई मीन इफ यू आर पैशनेट इनफ अबाउट इट विदाउट द लूमिंग प्रेशर फ्रॉम एवरीवेयर कि तुम्हें कोई चीज अच्छी भी लगती है या फिर कोई चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, देन यू शुड सीक एम्प्लॉयमेंट इन दैट। वो चीज से बहुत ज्यादा हम लोग के आसपास की जो माइंडसेट है, मेरा भाई है वर्कआउट करता है तो उससे कई बार ये पूछा जाता है ये करके क्या कर लोगे, इससे तुम्हारी रोटी चल जाएगी। अरे पर मतलब इसीलिए मतलब फिर ये होता है कि उसको लगता है मैं और अच्छा हो जाऊं, इतनी अच्छी बॉडी बना लूं कि कोई मुझे कुछ बोल ही ना पाए, टफेस्ट टीम बन जाऊं एंड ऑल दैट। वो इसलिए होता है क्योंकि हर चीज को हम लोग को एक स्किल बनाना होता है, स्किल को मोनेटाइज करना होता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट सीख करना होता है। हर चीज को हम लोग एक घिसी पिटी 20 साल का वो लेके बना देते हैं कि हाँ भाई ये चीज मुझे 20 साल तक करनी है और अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर छोड़ो, क्या मतलब है इसको, मुझे नहीं करना। या तो हमें परफेक्ट होना इतना कि 20 साल हम निकाल लें अपना खर्चा पानी इससे, या तो नहीं, मतलब फिर छोड़ो, हटाओ। और ये बहुत बड़ी रूट है अपार्ट फ्रॉम ये जो कंपटीशन एंड एक इनर फुलफिलमेंट एंड ऑल दैट की जो बात वगैरह रखी गई, उसकी वजह से परफेक्शन से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है हमारी दुनिया का। एंड इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग ऑब्सेस करने लगते हैं कि हम लोग को या तो परफेक्ट होना चाहिए या नहीं। हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंटली जब जिम स्टार्ट किया था तो वो व्लॉग्स देखने लगा था उसके, साकेत गोखले के। जस्ट 1 week into the vlogs and I started vlogging, मतलब I started making videos ऐसे ही जिम में ये हो रहा है। अब मतलब आफ्टर अ मंथ आई थिंक कि क्या है ये, क्या कर रहे, मतलब क्यों। और उसका कोई रीज़न नहीं था कि आई वांट टू सी हाउ माई डे पासेस, मैं वीडियोस देखता भाई। उसका है कि भाई यार व्लॉग करेंगे अपना यूट्यूब चैनल। वाई, क्यों खोलना है भाई यूट्यूब चैनल तुम्हें अपना? ये भी यूट्यूब चैनल है पर मतलब
पर क्यों खोलना है यूट्यूब चैनल जिम वाला, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एक इनर पीस है कि मुझे नहीं चाहिए कि भाई इस पे करोड़ लोग देखें कुछ, हम लोग बातें कर रहे हैं। लोग अपनी लाइफ सेट करने के लिए करने लगते हैं ना कि भाई हाँ एग्जैक्टली, अरे तो इसको एक लेजर की तरह से मान लो। हाँ ये तो ऐसी है, बस ये तो एक लेजर है। यशो ने कुछ बोला नहीं, यशो भाई तुम बोलो। बोल दिया था यार, मैंने बताया ना परफेक्शनिज्म मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर सिर्फ उस बारे में बात करें, बिकॉज जो देव ने बोला ना कि अगले 2 साल में अगर मैंने नहीं कमाया तो क्या होगा, वो उसका कोई रीजन नहीं है कि इनहेरेंट कि मैं 19 का अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वो एक भाई ये एक सक्सेस माइलस्टोन हमारे सामने मतलब सेट किए गए हैं कि अब तुम देख रहे हो आसपास के लोग कर रहे हैं, तो यू ऑल्सो वांट कि तुम भी उस चीज में एक्सेल करो इन विच एवर फील्ड यू आर इन। इफ यू आर इनटू मेकिंग म्यूजिक देन तुम उसमें एक्सेल करना चाहते हो, एंड मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी बुरा है, बट हाँ वो बुरा तब बन जाता है लाइक व्हेन इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टॉय ऑन यू। जैसे होता है ना कि यार नहीं अच्छा हो रहा, फिर ना वो अटेंशन वाली बात भी आ जाती है कि यार अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वरना मेरे अच्छा करने का फायदा क्या है, ये वाली बात भी आ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं यार, मतलब बट आई थिंक स्टिल अबे मुझे लगता है परफेक्ट भाई इतना क्या कहते हैं सोसाइटी और फैमिली प्रेशर होता है कि परफेक्शनिज्म जरूरी कहीं ना कहीं हम लोग ना चाहें कि जरूरी हो, लेकिन तब भी जरूरी हो जाता है भाई। अब जैसे मेरा क्राइस्ट के 2 एग्जाम दिए मैंने, लेकिन मेन कैंपस बैंगलोर नहीं मिला मुझे भाई। इतना सुनाया गया था कि जो अब क्या कहते हैं साइड चेंज कर लियो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, IIM क्या निकालोगे, क्राइस्ट तो निकाल नहीं पा रहे हो, ऐसा वो सब भाई फालतू इतना गंदा लगता है सुन के, दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग जैसे कोई भी ऐसे अपनी सेटिंग में हम लोग अपनी मीडियोक्रिटी को फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए कोई भी चीज अगर लेस देन परफेक्ट होती है तो उसको इनवैलिडेट कर दिया जाता है। आई मीन अबे सभी ने 3 Idiots देखी है ना, so the dialogue about the second man on the moon, I mean everybody knows it was, अरे मतलब you know कि वो कौन था, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल गया यार नाम। अबे बज ऑल्ड्रिन शायद था, पर बज ऑल्ड्रिन था कि नहीं था ये मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा, बट चलो ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि सेकंड मैन ऑन द मून कौन था, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट, वैसा टाइप का बहुत ज्यादा है वो, इसलिए क्योंकि एवरीबडी नोज कि टॉप 5% है, बॉटम 5% है, बाकी का सब कुछ 90% एक ही है ऑलमोस्ट, मतलब ऑन अ स्पेक्ट्रम देखा जाए तो वो मीडियोकर ही है, एंड लोग उसको फेस नहीं करना चाहते। इसीलिए अगर तुमको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला तो बेकार हो तुम, अगर तुमको बेस्ट पैकेज नहीं मिला जॉब में। ये पता है मुझे ये भाई ये जो हो गया ये पिछले जनरेशन की जो है ये सोच हो गई भाई, अब उनको हम लोग काउंटर भी कैसे करें भाई। अरे नहीं मैं बताता हूं वो भी उनको यही सोच देती थी भाई। अब मैं बताता हूं 2 साल से घर पे पड़े हो, कुछ कर नहीं रहे, से अच्छा LU से BCom कर लो, धंधे पे लग जाओ, कुछ करना है। ये देखो ये जो ये वाला पॉइंट है ना LU वाला, LU को इन्होंने बोला LU तुम्हारे बीनीथ है, तो अगर तुम परफेक्ट नहीं कर सकते तो तुम ऐसा करो जो तुम्हारी नजरों में खराब है, समझ रहे हो? इस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, लोगों को और बाकी जो सेकेंडरी ऑप्शंस को, जिसकी वजह से लोग वो एक एम्बैरेसमेंट को फेस नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उससे दूर भागते हैं। लिटरली हम लोग को करना क्या चाहिए कि नॉर्मलाइज करना चाहिए कि मान लो कि तुम क्लास 1 की जगह क्लास 2 ऑफिसर बन गए, तो वो भी इसमें कोई गलत नहीं है भाई, अच्छी तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम्हारा घर चलेगा। बट लोग ये हैं कि हाँ इनकी तो तैयारी हो रही थी, क्लास 1 नहीं हुआ, क्लास 2 ऑफिसर बन गए तो बढ़िया चल रहा है। हम लोग के हमेशा फ्लॉ पॉइंट करने की टेंडेंसी होती है ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं फ्लॉलेस। दिक्कत वहां आती है जहाँ पे यू आर गुड एट समथिंग बट तुमको लगता है कि नहीं इसको मैं कैजुअली रखना चाहूँ, एंड फिर एवरीबडी इज ऑलवेज गोना पेस्टर यू अबाउट हाउ यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल एंड स्टफ। तो वहां पे ये होने लगता है ना कि मतलब तुम्हारे पे बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट प्रेशर, हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे पर तुम्हारे अंदर हमें दिख रहा है, हम तुम्हारा अच्छा ही तो चाहते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ। पता बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की गवर्नेंस रहे, वरना वी कैन बी लॉस्ट इन लाइक अ लॉट ऑफ डायरेक्शंस। हमें एक दिन लगेगा कि हमें म्यूजिक बनाना है, हमें एक दिन लगेगा हमें क्रिकेटर बनना है, हमें एक दिन लगेगा हमें फुटबॉलर बनना है, एंड स्पेशली अर्ली एज में। मैं बताऊं अर्ली 13 14 में भाई ये बहुत होता है बनना है ना। यही तो मेरा पॉइंट ये था कि हर चीज हमें बनना क्यों होता है, करके भी देख लो। तुमने एक दिन छोले चावल बना ली, तुम्हें संजीव कपूर थोड़ी बनना है, भाई बना लो ना खाना, ठीक है सीख लो हर चीज को। भाई मेरे ख्याल से रूट यही है कि हम लोग हर चीज में सोशल मीडिया से पहले से भाई हम हर चीज में स्टेबिलिटी सीख करना चाहते हैं, इतनी कि वो हमको सस्टेन कर जाए। हम लोग एक्टिविटी को स्किल बना रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था आई माइट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बट
एक्टिविटी को एक्टिविटी की तरह से लेना चाहिए. एवरीथिंग शुडंट बी अ मोनेटाइजेबल स्किल. चलो ठीक है, तो काफी अच्छा डिस्कशन हुआ हम लोग का. थोड़ा सा एक आध जगह हम लोग टैंजेंट भी करके, बट सिंस दोज आर गुड टैंजेंट्स, तो एंड बिसाइड्स मतलब इट वाज अ फ्रूटफुल डिस्कशन बेसिकली. एंड once again सब लोग साथ में नहीं आ पाए, so apologies for that, but other than that वैसे let us know down in the comments कैसा लगा आप लोग को, and any topics जो आप लोगों को चाहिए हो कि हम लोग डिस्कस करें, because I mean let's be honest, we are kind of running out of topics. So अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग और करते रहें तो प्लीज यार कमेंट्स में टॉपिक बता दो यार. पहला एपिसोड यही डाल दो भाई, पहले एपिसोड में बड़ी running out of अबे topics. जो चैनल का ट्रेलर होता है ना उसमें कह देंगे प्लीज कमेंट कर दो यार, टॉपिक बता दो. हम लोग को ना टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो यार प्लीज इसको आप लोग सस्टेन करिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन होता है उसको आप लोग दबा दें, और घंटी वंटी भी बजा दो. मतलब अगर भाई दोस्त हो यार, तुम लोग तो दोस्त लोग अगर देख रहे हो तो घंटी उतना लोग तो बजाई दो यार, चैनल की एंगेजमेंट बढ़ेगी. एंड बाकी इफ एनी क्रिटिसिज्म Bell कम्स टू notification से माइंड, नहीं कुछ चेंज होता है. उसको थोड़ा सा कमेंट में बताना. डोंट बी मीन ऑब्वियसली. एंड आई गेस दैट्स अबाउट इट, एंड वी आर ऑल साइनिंग ऑफ. बाय. Dum 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 durum dum durum dum 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 durum dum durum dum 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 durum dum durum dum 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 durum dum durum dum. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. Yeah, those are the first letters of our names.